रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक ज़माने बाद नज़दीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। शीत युद्ध के ज़माने में उत्तर कोरिया और सोवियत संघ एक दूसरे के काफ़ी करीब हुआ करते थे। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें दोनों के रिश्तों को और मजबूत बनाने का वादा किया गया है। किम जोंग उन की ओर से इस चिट्ठी का जवाब भी दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है, विरोधी ताकतों के खिलाफ साझा हितों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग अपने उच्चतम स्तर पर है। साल 2019 में पूर्वी रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें दोनों नेताओं रूस उत्तर कोरिया की नई दोस्ती पर मुहर लगाई थी। इसके बाद से ही किम जोंग उन हर विवादास्पद मामले में मॉस्को के लिए अपने समर्थन का खुलेआम ऐलान करते रहे हैं। यूक्रेन पर जब रूस ने धावा बोला तब भी उत्तर कोरिया ने रूस के लिए अपनी वफादारी दिखलाई। यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को जब रूस ने जुलाई के महीने में अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की तो इसका समर्थन करने वाला उत्तर कोरिया तीसरा देश था। रूस और व्लादिमीर पुतिन की तारीफ में किम जोंग उन हमेशा सक्रिय रहे हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया में रूस से जुड़ी खबरों को खासी तवज्जो मिलती रही है। बीबीसी की मुंडो सेवा ने रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों को समझने के लिए कई विशेषज्ञों से बात की है। दोनों देशों का इतिहास। वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक विल्सन सेंटर के एक्सपर्ट सैमुअल वेल्स बीबीसी मुंडो से कहते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद प्योंगयांग और मॉस्को के संबंध काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उस लिहाज से देखें तो अब दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी सुधार हो रहा है। प्योंगयांग और मॉस्को के संबंधों की शुरुआत साल 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना के साथ ही शुरू हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सोवियत संघ के तत्कालीन नेता जोसेफ स्टालिन ने किम इल सुंग को उत्तर कोरिया की सत्ता में स्थापित करने में काफ़ी मदद की थी। वहां ऐसा निज़ाम स्थापित किया गया जो कोरियाई संस्कृति और परंपरा के मुताबिक और सोवियत संघ के अनुकूल था। किम जोंग उन की रणनीति। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सब कुछ बदल गया। पहले बोरिस येल्त्सिन और उनके बाद व्लादिमीर पुतिन की नई सरकारों के दौर में रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों में ठंडापन बना रहा। ऐसे वक्त में उत्तर कोरिया के पास केवल एक ताकतवर सहयोगी रह गया था और वो था चीन। परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के बाद उत्तर कोरिया और रूस के बीच दूरियां बढ़ने लगी। साल 2017 में जब उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट और लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षणों के लिए प्रतिबंध लगाए गए तो रूस ने ऐसे फैसलों में शामिल होने से हिचक नहीं दिखाई। यूक्रेन युद्ध का असर। कई विश्लेषकों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध ने रूस और उत्तर कोरिया को रिश्तों को और मजबूत किया है। सगे रेडचेंको कहते हैं, सहयोगी और मित्र देशों से फ़ायदा उठाने का उत्तर कोरिया का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। किम जोंग उन को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह इस वक्त रूस अलग थलग पड़ा है, लिहाजा किम जोंग उन ने हालात का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाई। उत्तर कोरिया में रूसी राजदूत एलेक्जेंडर मेत्सेगोरा ने हाल ही में दावा किया था कि किम जोंग उन डोनेत्स्क और लुहांस्क में युद्ध से क्षतिग्रस्त इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए अपने लोगों को भेज सकते हैं।